तेषां च पुरां हन्तां कृतान्तमद भजनः खड्गपाणि तीक्ष्णद्रष्ट सर्वख्यो अस्तु मुदे ममः। सहवागम। त्रिपुर हंता यमराज के मद का भंजन करने वाले खड्ग पाणी एवं तीक्ष्ण दृष्ट भगवान सर्व हमारे लिए आनंददायक हो। भगवान रुद्र के 9वें स्वरूप का नाम है सर्व और सर्वदेवमयी रथ पर सवार होकर त्रिपुर का संहार करने वाले भगवान शिव को सर्व रुद्र कहा गया है। और सर्व का एक तात्पर्य सर्वव्यापी, सर्वात्मा और तीनों का अधिपति भी होता है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरव हिंगू एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट द नीरव हिंगू शो। और एकादश रुद्र की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे अगली एकादश रुद्र की, जिसको कहते हैं भगवान सर्व। और चलिए इस पर विस्तार से हम जानेंगे कि सर्व का स्वरूप क्या है, क्यों भगवान शिव के इस स्वरूप को सर्व कहा गया है। सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने त्रिपुर संहार की प्रार्थना करते हुए एक बार भगवान रुद्र से कहा, प्रभु आप देवताओं की सर्वभौम सम्राट होने के कारण सर्व कहे गए हैं। ये श्री हरि आदि देवगण और सारा जगत आपका कुटुंब है। आप अजन्मा देव श्री हरि आपकी युवराज हैं। मैं ब्रह्मा जी आपका पुरोहित हूँ। इंद्र आपकी आज्ञा का पालन करने वाले और पूरे राज्य को संभालने वाले मंत्री हैं। अन्य सभी देवी देवता आपके नियंत्रण में रहकर अपने आप कार्य में तत्पर रहते हैं। अतः आप त्रिपुर का संहार करने वाले देवताओं को भय मुक्त करने वाली की कृपा करें। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर सूर्यपालक भगवान सर्व ने अर्थात भगवान रुद्र ने कहा, हे ब्रह्म, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के अनुरूप सामग्री होनी चाहिए। मेरे पास न कोई दिव्य रथ है, न उपयुक्त सारथी है, न संग्राम में विजय करने वाला धनुष है, जिससे कि मैं उस प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। इतना कहकर भगवान सर्वरुद्र चुप हो गए। तदनंतर विश्वकर्मा ने भगवान सर्वरुद्र की इच्छा अनुसार सोने के द्वारा सर्वदेवमयी दिव्य रथ का निर्माण किया। उनकी दाहिनी चक्र में भगवान सूर्य और बाएं चक्र में चंद्रमा जी विद्यमान थे। चहों ऋतुएं उनकी चक्र की नेमी बन गई। अंतरिक्ष उसका अंतर्भाग बन गया, जिसे अग्रभाग भी कहते हैं। और मंदराचल को बैठक का स्थान बनाया गया। संवत्सर उस रथ का वेग और पंच महाभूत उसके बल हुए। श्रद्धा उस रथ की चाल बनी और वेदों के 6 अंग उसके भूषण बन गए। सहस्त्र फणों से युक्त भगवान शेषनाग उनकी रस्सी बने हुए हैं और पुष्कर आदि तीर्थों की पताकाएं बनी हुई है। समुद्र उस रथ का वस्त्र बन गया है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ श्रेष्ठ स्त्रियों के रूप में उस रथ में चवर डुला रही है। चारों वेद उस रथ के घोड़े बन गए हैं। स्वयं ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने। हिमालय पर्वत का धनुष और नागराज की प्रचंचा बन गई है। भगवान विष्णु उनके बाण तथा अग्नि उस बाण की नोक बने हुए हैं। संक्षेप में ब्रह्मांड की संपूर्ण वस्तुएं उस रथ में उपस्थित थी। उसके बाद उस परम ऐश्वर्यशाली भगवान सर्वरुद्र उस रथ में सवार हुए। बड़े से बड़े देवी देवता और असुर भगवान सर्वरुद्र के पशु बने और पशुत्व रूपी उस पास से विमुख करने वाले भगवान सर्व रुद्र उनको पशुपति बनाया गया, अर्थात वो पशुपति बने हुए हैं। तभी से सर्वरुद्र का एक और नाम या उपनाम पशुपति भी कहा गया है। जो पशुओं के अधिपति हैं उसको हम पशुपति कहते हैं। इसलिए आप देखते हैं नेपाल राज्य में पशुपतिनाथ भगवान का मंदिर है। जिस समय भगवान सर्वरुद्र सर्वदेवमयी रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए तत्पर हुए, उसी समय तीनों पर पूर्ण एकता को प्राप्त हो गए। उस समय देवता को परम हर्ष हुआ। विष्णु जी ने कहा, हे महेश्वर, तारक के पुत्रों और त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय अब आ गया है। इसलिए त्रिपुर के पुनः अलग होने से पूर्व आप बाण छोड़कर उन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का यह कार्य सिद्ध कीजिए। उसके बाद भगवान सर्वरुद्र ने अपने धनुष पर पाशुपते अस्त्र नामक बाण का संधान किया और करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान उस
बाण को त्रिपुर पर छोड़ दिया। शीघ्रगामी उस बाण ने क्षण मात्र में त्रिपुर निवासी दैत्यों को भस्म कर दिया और तत्पश्चात वे तीनों ही पूर्व भी भस्म हो गए। चारों ओर त्रिपुरांतक भगवान सर्वरुद्र की जय जयकार होने लगी। अधिभौतिक रुद्र के रूप में उस सर्वरुद्र को पवनमान कहा गया है। इनका निवास स्थान आकाश में है और संहार होने के कारण इनके शांत रहने की प्रार्थना की गई। अब हम भगवान शिव का सुरेश्वर अवतार का वर्णन करेंगे। वाग्रपाद मुनि के पुत्र का नाम उपमन्यु था। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि होकर अर्थात मुनि कुमार होकर प्रकट हुए थे। ये शैव्य अवस्था में ही माता के साथ अपने मामा के घर में रहते थे और देववश दरिद्र थे। एक दिन उन्होंने अपनी माता से पीने के लिए दूध मांगा। अपने एकमात्र बच्चे की इच्छा पूरी करने में समर्थ न होने के कारण दुख से उनकी माँ का कलेजा फट गया। उन्होंने घर जाकर कुछ चावल पीसकर कृत्रिम दूध बनाया, कृत्रिम अर्थात नकली, और फिर बेटे को पुचका कर वह कृत्रिम दूध उसे पीने को दिया। उस नकली दूध को पीकर उपमन्यु बोले, माँ यह तो दूध नहीं है। इतना कर वे रोने लगे। उपमन्यु की दोनों आंखों को पोंछकर उनकी तपस्विनी माँ ने कहा, बेटा हम लोग वनवासी हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिलेगा? भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। माता की यह पवित्र बात सुनकर उपमन्यु शिव की आराधना करने गए। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके भीतर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसमें माता पार्वती सहित भगवान शिव का आह्वान करके भक्तिभाव से उनका पूजन करने लगे। पूजा के पश्चात वे पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगे और इस तरह उन्होंने दीर्घकाल तक बड़ी भारी तपस्या की। बालक उपमन्यु की कठोर तपस्या से आविर्भूत होकर त्रिभुवन भगवान शिव संतप्त हो चुके। फिर उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से उपमन्यु की भक्तिभाव से परीक्षा के लिए स्वयं भगवान शंकर पधारे। उस समय शिव, देवराज इंद्र, पार्वती जी की सची, नंदीश्वर भगवान, ऐरावत और शिवगण देवताओं के रूप में उपमन्यु के पास आ गए। सुरेश्वर रूपधारी शिव ने बालक उपमन्यु से वर मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने उनसे शिव भक्ति मांगी। सुरेश्वर रूपधारी भगवान शिव ने जब शिव जी की निंदा करना शुरू कर दी, तब उपमन्यु ने शिव के अतिरिक्त किसी से भी कुछ भी लेना अस्वीकार कर लिया। उपमन्यु ने सुरेश्वर रूपधारी शिव की निंदा करने वाले पर उसको मारने के लिए अघोर अस्त्र उठाया, जिसे नंदी ने पकड़ लिया। अघोर अस्त्र के विफल हो जाने पर उन्होंने अपने आप को जलाने के लिए अग्नि की धारणा की। उसको भगवान शंकर ने स्वयं शांत कर दिया। फिर भगवान शंकर सुरेश्वर रूप को छोड़कर पार्वती जी और अपने गणों के साथ अपने पूर्ण वास्तविक रूप में उपमन्यु के समक्ष प्रकट हो गए। शिव जी ने उपमन्यु का मस्तक छूकर कहा, वत्स, आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ और पार्वती तुम्हारी माता है। आज से तुम्हें सनातन कुमार तत्व का प्राप्ति होगी और मैं तुम्हें दूध, दही, मधु के सहस्त्र समुद्र के साथ अमर तत्व और अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। इसके अतिरिक्त उन्होंने उपमन्यु को पाशुपत, ज्ञान, योग, प्रवचन की शक्ति और योग संबंधित अनेक ऐश्वर्य अर्पित करते हुए हृदय से लगा दिया। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके उपमन्यु प्रसन्नपूर्वक अपने घर लौट चले और उन्होंने अपनी माता को अपनी सफलता की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर उपमन्यु की माता परम प्रसन्न हुई और इसके बाद उपमन्यु सबके पूजनीय और परम सुखी हो गए।